डबल स्टार टेस्ट सीरीज को देख रहे थे। तो आज हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए 11 नंबर के टेस्ट सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको 9 तक करवा रखा है। ठीक है, 10 बचा है, 10 आपको जो है सुबह मिल जाएगा। और जो बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं, इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम लिंक पर बना भेज दिए हैं और इसको टोटल बनाइए दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें आपका कितना नंबर आ पा रहा है। तो चलिए बिना देरी का तैयारी करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। और जिसका भी नंबर 60 से 65 नंबर आ रहा है उसकी तैयारी बहुत ज्यादा बेहतरीन मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोगों के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल के आधारित दिया है। आपको पता होगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या दिया था, अनुवंशिकता का नियम दिया था। क्या बोलेंगे, अनुवंशिकता का नियम दिया था दोस्तों। और अनुवंशिकता का जनक किसको बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है 7 अलग अलग लक्षण के आधारित पर इनका दिया गया था। जैसे F1 पीढ़ी के पौधे का स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं। बिल्कुल ठीक है, न कि सिर्फ लंबे प्राप्त होते हैं बल्कि बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं F2 पीढ़ी में। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर बात बोला जा रहा है, F2 पीढ़ी ने लंबाई और बौनेपन का फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। और यहीं पर आपको जीनोटाइप भी पूछ देता है कहीं कहीं। ठीक है, तो जीनोटाइप को भी याद रखनी है। ये कितना हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये सही है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए केवल गोल और झुड़ीदार बीज जैसे लक्षणों का प्रयोग किया। देखिए गोल और झुड़ीदार तो किया था, ये गलत हो जाएगा, केवल यहाँ पर लगा दिया। इसके अलावा लंबा किया था, याद रखनी है। उसके बाद बौना किया था, उसके बाद रंगहीन किया था, मतलब रंग में जैसे गुलाबी हो गया, और याद रखनी है लाल किया था। तो इस तरह के सभी पौधे का प्रयोग किया था, ना कि सिर्फ गोल और झुड़ीदार का। ये आपका कथन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर से सत्य पूछ रहा है तो सत्य हो जाएगा, 1 एवं 2 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि गलत कथन को हम लोग को चुनना है। गलत कथन देखिए इसमें कौन कौन से हैं। पोलज जो है प्रतिवर्ष बुआई वाली भूमि है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तकावी दोस्तों किसानों को अग्रिम ऋण जो दिया जाता है वो बिल्कुल ठीक है। पाही, पाही मतलब होता है बाहर, कास्त मतलब होता है कस्तेदार। अपने गांव में खेती करने वाले किसान को, देखिए अपने गांव में जब खेती करेगा तो ये तो बाहर नहीं हुआ। तो याद रखनी है, मुगल वंश जो था, मुगल काल में दोस्तों, मुगल काल में जो अपने गांव से बाहर रहकर जो किसान करते हैं, बाहर रहकर जो खेती करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है पाही कास्ट। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर जो अपने गांव में रहकर करता है उसको बोला जाता है खुद कास्ट। क्या बोला जाता है, खुद कास्ट बोला जाता है। मुगल काल से संबंधित ये प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए नाबूद प्रथा, सरकार द्वारा कर मुक्त कृषि भूमि को बोलते हैं नाबूद प्रथा। और यहाँ से 2-3 एकदम आपको याद रखनी है, जैसे कई बार पूछ देता है प्रति। ठीक है, प्रति याद रखनी है, जिसमें कि 1 से लेके 2 वर्ष तक दोस्तों कुछ भी जो है बुनाई नहीं किया गया हो। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक आपका होता है चाचर। क्या होता है दोस्तों, चाचर होता है। चाचर मतलब है कि 3 से 4 वर्ष तक दोस्तों यहाँ पर खेती नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक आपका होता है बंजर। क्या होता है, बंजर। बंजर मतलब हो गया कि याद रखनी है 5 बरस हो गया है या उससे अधिक भी हो गया है, तब फिर भी दोस्तों यहाँ पर खेती नहीं की जा रही है, उसी को बोलते हैं बंजर। तो ये तीनों भी एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नीति आयोग का इम्पो हर बीज सपनों की उड़ान पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। यह पहल नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा शुरू की गई। बिल्कुल ठीक है, महिला उद्यमिता मंच द्वारा शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम 18 से 35 वर्ष की आयु के वर्ग के 50 महिलाओं के लिए है, तो ये बिल्कुल ठीक है। यह पहल केवल दिल्ली, एनसीआर और पंजाब में नहीं दोस्तों, दिल्ली केवल यहाँ लगा दिया तो ये गलत हो गया। दिल्ली एनसीआर तो है ही, उसके अलावा याद रखनी है यहाँ पर पंजाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एमपी हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान के महिलाओं को दोस्तों ये लक्षित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर से 1 और 2 सही है, बल्कि आपका 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं थोड़ा सा देखिए करंट अफेयर की दृष्टि से, नीति आयोग, नीति आयोग का गठन कब हुआ है दोस्तों, 2015 में हुआ है। ठीक है, और किसके जगह पर हुआ है, ये भी कई बार एग्जाम में कल भी पूछा गया था, याद रखनी है। योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन हुआ है, नीति आयोग का गठन हुआ है। नीति आयोग का याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको पता रहनी चाहिए, इनका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जिस तरह अभी नरेंद्र मोदी है तो वही होंगे। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात करेंगे, तो नीति आयोग का भी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। कौन है दोस्तों, सुमन बेरी है। ठीक है, और अगर हम लोग नीति आयोग का सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सीईओ कौन है, तो वो याद रखनी है कौन हो जाएगा, BR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, BR सुब्रमण्यम जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना चीज को नीति आयोग से एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वर्ष 1963 के कामराज द्वारा शुरू की गई कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखनी है, ये जो कांग्रेस का पार्टी था इसको मजबूत करना था और पुनर्जीवित करना है। इसका कहने का मतलब ये था दोस्तों कि याद रखनी है 1963 में इसका कामरूप द्वारा योजना आया गया
था और इन्होंने ये बोला कि कांग्रेस में जितने भी पुराने हैं सभी को दोस्तों क्या करना चाहिए, पुनर्जीवित करने के लिए, मजबूत करने के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये चीज बोला गया। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कांग्रेस का जब बात आया है तो एक चीज आपको ध्यान देनी है, कांग्रेस का गठन कब होता है दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को होता है। कब होता है, 28 दिसंबर 1885 को होता है। और इसका बोल सकते हैं कि गठन किसके द्वारा किया गया, ए ओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और जिस समय कांग्रेस का गठन हुआ उस समय बोल सकते हैं कि भारत का वायसराय कौन था, या तो बोल सकते हैं गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपका हो जाएगा, याद रखनी है, डफरिन। कौन हो जाएंगे दोस्तों, डफरिन हो जाएंगे। ठीक है। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में किया गया, वो कहां पर किया गया, बंबई में किया गया। कहां पर किया गया, बंबई में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या बोलेंगे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या इन्हीं का पूरा नाम हो जाता है बोमेश चंद्र बनर्जी। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में दोनों प्रश्न, यहाँ से भी प्रश्न पूछे हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। दरोगा में जिन भी टाइप का प्रश्न पूछा गया है वो हम आप कोशिश रहता है कि हम आपको जो है करवा दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, उत्तर भारत के मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करेंगे, मैदान से समुद्र तल की ऊंचाई जो है 50 से 150 मीटर के बीच है। तराई भावर प्रदेश के उत्तर में स्थित है, नहीं दोस्तों, दक्षिण में स्थित है। कहां पर स्थित है, दक्षिण में स्थित हो जाता है। दलदली क्षेत्र है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर सही पूछा है तो सही हो जाएगा केवल एक आपका, क्या हो जाएगा, केवल एक। ऑप्शन नंबर बी जिसने मारा होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से दोस्तों जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी, तो यहाँ पर से लावा होता है। ठीक है, लावा होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। लावा के बाद जो है दोस्तों आपका चट्टान बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान। उसी तरह इसके बाद जो है आपका होता है, बोल सकते हैं अवसादी चट्टान। तो इसी तरह जो जब दोस्तों यहाँ से जो ये ऊपर वाला क्षेत्र होता है, यहाँ से जब निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भावर। भावर के बाद क्या कहलाता है, तराई कहलाता है। तराई के बाद दोस्तों याद रखनी है, जब और अपर्दन निक्षेपण होता है तब इसमें जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखनी है, बांगर बोलते हैं। बांगर के बाद क्या आता है, खादर आता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये नदी में जाकर कंक्रीट लग मिल जाती है। चलिए आगे की बात करेंगे। ये हिंदी का क्वेश्चन है, जिसका आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है, अप्रत्याशित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रत्याशी मतलब होता है आशा हो रहा है, लेकिन अप्रत्याशित मतलब है कि जिसका आशा न की गई हो। चलिए आगे की बात करेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ये हो जाएगा सुषुम्ना, सुषुम्नाम न, जो है ये आपका सही है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का नया मापदंड नीचे क्या है। देखिए सबसे पहले जो है मापदंड की बात करेंगे तो सूक्ष्म के लिए 2.5 था, अभी जो है कितना हो गया है, टर्नओवर 10 करोड़ हो गया है। लघु के लिए 25 करोड़ था, मतलब सभी में जो है 4 गुना का बढ़ोतरी हुआ है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 125 है तो ये 500 हो गया। तो यहाँ पर से सभी का सभी जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी का सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या है, राइट है। पहले ये कितना था, सूक्ष्म वाला पहले 1 था, ये दोस्तों 10 था, और ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 50 था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी घटना है प्रकाश में पाई जाती है। देखिए प्रकाश में परावर्तन भी पाया जाता है, अपवर्तन भी पाया जाता है, विवर्तन भी और प्रकीर्णन भी। देखिए कोई भी रंग संबंधी अगर घटना आपको पूछेगा, रंग संबंधी घटना कोई भी पूछेगा तो वो आपका प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे पूरा एकदम सच्ची घटना रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन। जैसे यहाँ से कोई आ रहा है किरण और पूरा लौट जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, परावर्तन की बात करेंगे। अपवर्तन मतलब होता है झूठी घटना। झूठी घटना करने का मतलब हुआ कि याद रखनी है, पानी में सिक्का गिरा है और बोला गया ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत दिखता है, छड़ी थोड़ा सा जो है मुड़ा हुआ प्रतीत दिखता है। ये सब दोस्तों किसकी घटना है, अपवर्तन की। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार का क्या है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश की सबसे अधिक अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ में गमन करती है, निर्वात में गमन करती है, और सबसे कम कहाँ पर करती है, ठोस में करती है। ठीक है, ये भी बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया सही रूप से संतुलित है। देखिए सही रूप से संतुलित जब भी पूछ, सबसे पहले जो है दोनों तरफ अगर कार्बन इधर 4 है तो इधर भी कार्बन 4 रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 2 ही है, तो ये तो गलत हो गया। कार्बन 4 है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कार्बन तो 4 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, 6 दूनी 12 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 8 हो गया, और यहाँ पर 5 हो गया, 8 5 13 हो गया, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कार्बन की बात करेंगे तो 8 कार्बन है, तो यहाँ पर देखिए 8 कार्बन है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये 10 दूनी कितनी हो गया, 20 हो गया, 20 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी 20 हाइड्रोजन लगता है, ये सही होगा। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे, 13 दूनी 26 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की बात करेंगे 10 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 8 दूनी 16 ऑक्सीजन, 16 10 26, तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। प्लास्टर
प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो एक आपका इससे पहले आपको ध्यान होना होगा जिप्सम। जिप्सम का याद रखनी है फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू होता है 2H2O। जब इसको दोस्तों याद रखनी है गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, जब इसको पूरा गर्म किया जाता है, याद रखनी है जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, इसको जब गर्म किया जाता है तब दोस्तों इसका क्या होता है, डेर अणु दोस्तों बाहर हो जाता है। डेर अणु मतलब कि जल दोस्तों बाहर हो जाता है, ठीक है। यानी कि जल जब दोस्तों इसमें मिलकर इसका जब अभिक्रिया कराया जाता है तो याद रखनी है, और कितना डिग्री पर कराया जाता है ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखनी है 373 केल्विन पर गर्म जब करता है तो जल से अणुओं से त्याग हो जाता है। उसके बाद जो निर्माण होता है क्या होता है, CaSO4 इंटू डेर अणु निकल गया है तो यहाँ पर क्या बचता है, हाफ जल बचता है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं ये जो POP आपका बन गया, ठीक है। तो POP आपका कठोर क्यों होता है, जो क्योंकि पानी से मिला रहता है इसीलिए दोस्तों ये क्या होता है, कठोर होता है। तो यहाँ पर जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों का फार्मूला आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि दोनों से फार्मूला से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। अच्छा यहाँ पर से ये भी पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो याद रखनी है जो आपका चिकित्सक उपयोग होता है, याद रखनी है चिकित्सक उपयोग में जो है आपका इसका प्रयोग किया जाता है हड्डी के टूटने पर, ठीक है। और याद रखनी है मूर्ति कला बनाने में भी इनका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी बेवियन ड्रेजियो की किसने आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे ये जो दोस्तों 1826 से बोल सकते हैं 1831 ईस्वी तक हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक रहे हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये ड्रेजियो की बात करेंगे तो ये किस क्रांति से मतलब प्रभावित थे, फ्रांसीसी क्रांति से दोस्तों कौन प्रभावित थे, हेनरी बेवेनियन ड्रेजियो दोस्तों याद रखनी है फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। तो ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। किस वर्ष भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अगर हम लोग बात करेंगे भारत रत्न का शुरुआत दोस्तों कब से होता है, भारत रत्न का आज हम लोग सुफरा साफ कर देंगे, ठीक है। भारत रत्न का शुरुआत होता है 1954 में। 1954 में ये दोस्तों 3 व्यक्ति को दिया गया था, आपको पता है। एक दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, उसके बाद याद रखनी है सी राजगोपालाचारी को दिया गया था, ठीक है। सॉरी, सी राजगोपालाचारी को नहीं दिया गया था, बल्कि अगर हम लोग बात करेंगे तो एक और आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, और एक याद रखनी है CB रमन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, CB रमन हो जाएंगे, ठीक है। और एक आपका जो था एक और था दोस्तों, उसका ध्यान नाम नहीं आ रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे उनका नाम जो है ध्यान नहीं आ रहा है, देख लेते हैं उसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों 3 व्यक्ति को दिया गया था। लेकिन बाद के दिनों में याद रखनी है जनता दल ने, याद रखनी है जनता पार्टी ने क्या किया, 1977 में इन दोनों पद को समाप्त कर दिया, ठीक है। यानी भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को समाप्त कर दिया। फिर से दोस्तों किसका समर्थन आया, तो याद रखनी है कांग्रेस की जब सरकार बनी तो फिर से दोस्तों इसको 1980 में क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया। कब कर दिया दोस्तों, 1980 में दोस्तों इनको क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और 1980 के बाद याद रखनी है सबसे पहले 1955 में एक जो है मरणोपरांत, इसको मरणोपरांत व्यक्ति को भी दिया गया। और सबसे पहले जो मरणोपरांत पाने वाले भारत रत्न थे वो कौन हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि 2025 में जो दोस्तों दिया गया है, 2024 का जो है मतलब था भारत रत्न, और 2025 में दिया गया है, ये लगभग जो है 5 व्यक्ति को दिया गया है। कितने व्यक्ति को दिया गया है, 5 व्यक्ति को दिया गया है। जिसमें याद रखनी है एक आपको कर्पूरी ठाकुर को याद रखनी है। किसको याद रखनी है, बिहार के एग्जाम से अकॉर्डिंग कर्पूरी ठाकुर को याद रखनी है, और इनको जो है मरणोपरांत मिला है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद याद रखनी है PV नरसिम्हा राव को मिला है। किसको मिला है, PV नरसिम्हा राव को। उसके बाद याद रखनी है चौधरी चरण सिंह को मिला है। किसको मिला है, चौधरी चरण सिंह को मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चौधरी चरण की बात करेंगे तो ये हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन जी को मिला है। क्या बोलेंगे, MS स्वामीनाथन जी को मिला है, ठीक है। और एक व्यक्ति को मिला है, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और एक व्यक्ति को मिला है जिसका नाम हो जाएगा लाल कृष्ण अडवाणी। क्या बोलेंगे, लाल कृष्ण अडवाणी जी को मिला है, ठीक है। ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत मिला है और कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिला है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और PV नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत मिला है। ये सभी बातों को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे भारत रत्न पाने वाले सबसे विदेशी कौन थे, तो विदेशी आपका हो जाएगा, याद रखनी है 1987 ईस्वी में दिया गया था। और कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। तो ये भी बात आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत हाल ही में 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के किस जिला को पूरे राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये दोस्तों बक्सर को मिला है। किसको मिला है, बक्सर को दोस्तों पूरे राज्य में दोस्तों प्रथम स्थान मिला है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए
चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया? देखिए खेल पुरस्कार जो है याद रखनी है दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, प्रवीण कुमार को दिया गया, मनु भाकर को दिया गया है, और याद रखनी है अगर हम लोग बात करेंगे डी गुकेश को दिया गया है। तो केनेरू हेम्पी को नहीं दिया गया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हरमनप्रीत सिंह आपका हो जाएगा हॉकी से संबंधित, ठीक है। प्रवीण कुमार आपका पैरा एथलेटिक्स है, मनु भाकर अगर हम लोग बात करेंगे शूटिंग से संबंधित हो जाएंगे, और गुकेश की बात करेंगे तो ये शतरंज से संबंधित हो जाएंगे। सभी का जो है एकदम खेल भी आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, बिल्कुल ठीक है। द्विराष्ट्र जैसे एक आपका पाकिस्तान बन गया और एक आपका भारत हो गया, तो भारत विभाजन का ये बिल्कुल निम्नलिखित उदाहरण है। धर्म के आधार पर पंजाब और बंगाल को प्रांत में बंटवारा हुआ, बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम बहु इलाका अलग हुआ और जो है बोल सकते हैं हिंदू बहु इलाका अलग हुआ। पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान की पश्चिमी पाकिस्तान की संगति नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। विभाजन के योजना के तहत दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली, ये गलत हो जाएगा, ये कारण नहीं था विभाजन का। और अगर हम लोग बात करेंगे भारत विभाजन की बात करेंगे, तो भारत विभाजन जो दोस्तों किस योजना पर आधारित है, तो याद रखनी है माउंटबेटन योजना पर। क्या बोलेंगे? माउंटबेटन योजना पर दोस्तों आधारित है। और माउंटबेटन योजना को हम लोग 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। हमारा भारत आजाद मतलब बोल सकते हैं कि विभाजन करके 15 अगस्त 1947 को दोस्तों भारत बना, और भारत से होकर अलग होकर 14 अगस्त को दोस्तों किसका निर्माण हुआ? पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना संबंधित है, ये यहूदियों के जनसंहार से संबंधित है। घटना है दोस्तों 1938 का, मतलब बोल सकते हैं 1938 में यहूदियों का दोस्तों बहुत ज्यादा जनसंहार किया गया। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? देखिए प्रथम विश्व जो है कब से कब तक हुआ था दोस्तों? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे 1914 से लेकर जो 18 तक हुआ है, इसका महत्वपूर्ण कारण पूछेगा तो याद रखनी है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की गई थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की क्या कर दी गई थी? मृत्यु कर गई थी। तो ऑस्ट्रिया स्वतंत्र राज्य बना, ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी भी स्वतंत्र राज्य बना, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। यूरोप का वर्चस्व समाप्त हुआ, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यूरोप का वर्चस्व समाप्त हुआ। रूस में रोमवंश की शासन का स्थापना हुआ, नहीं दोस्तों ये जो है क्या हुआ? समाप्त हुआ, तो यही गलत है। बल्कि रोमा नेव वंश जो था इसका दोस्तों क्या हो गया? समाप्ति हो गया। तो यहाँ पर से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण जो है याद रखनी है सातवाहन से संबंधित हो जाएगा। सातवाहन वंश की बात करेंगे तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों? सिमुख हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? पुराणों की संख्या हो जाएंगे 18। और पुराणों के अगर रचयिता की बात करेंगे तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो याद रखनी है लोमहर्ष। लोमहर्ष तथा उसका पुत्र याद रखनी है उग्रसर्वा। क्या बोलेंगे? लोमहर्ष तथा उसका पुत्र जो है उग्रसर्वा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर से याद रखनी है आपको वायु पुराण। क्या बोलेंगे? वायु पुराण को एकदम याद रखनी है। सभी से जो सबसे ज्यादा पुराण में सबसे पुराना है वो आपका क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मत्स्य पुराण हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले एक याद रखनी है वायु पुराण। क्या याद रखनी है? वायु पुराण, ठीक है। और एक आपका वायु पुराण जो है किससे संबंधित हो जाएगा? तो याद रखनी है मोर वंश से संबंधित है, शायद किससे है? मोर वंश से संबंधित है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल जो है पूछा जाता है और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है। और एक आपको जो वायु पुराण, हाँ सॉरी, यहाँ से एक याद रखनी है विष्णु पुराण। क्या याद रखनी है दोस्तों? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण मोर वंश से संबंधित हो जाएगा और वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों वंश को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कंफ्यूजन होता है, देखिए अभी भी हमको भी हो गया था, ठीक है। चलिए शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? मनुस्मृति को कहा जाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। सबसे पहले यही याद रखनी है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत जगत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 67वीं ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स में 2 फरवरी 2025 को किया गया, बिल्कुल ठीक है। और वितरण में दोस्तों चंद्रिका टंडन जो था दोस्तों, उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज एंड एम्पियट का पुरस्कार मिला था। ये दोनों का दोनों कथन सही है, पूरा फुल डिटेल है, इसको एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने 6 वर्ष के दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन की शुरुआत की घोषणा की कि जिसमें निम्नलिखित में से किस दाल पर विशेष ध्यान दिया गया? तो अरहर को दिया गया, उड़द को दिया गया, मसूर को दिया गया। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किस वर्ष कराया? तो 1674 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करेंगे शिवाजी, किसकी बात करेंगे दोस्तों? शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब होता है? 1627 ईस्वी को होता है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या हो जाएंगे? तो याद रखनी है
शाहजी भोसले, क्या बोलेंगे, शाहजी भोसले हो जाएंगे इनके पिताजी का नाम। इनके माताजी का नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखनी है जीजाबाई, क्या हो जाएंगे, जीजाबाई जो है इनके माताजी का नाम हो जाएगा। इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे शिवाजी, किसकी बात करेंगे, शिवाजी, और याद रखनी है औरंगजेब के सेनापति जय सिंह के बीच, किसके बीच, जय सिंह के बीच एक संधि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुरंदर का संधि। किसको बोलेंगे दोस्तों, पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। और पुरंदर का संधि कब होता है, 1665 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों, 1665 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भी ऑक्सीजनित रुधिर हृदय के किस कोष्ठ में। देखिए हृदय का जो कोष्ठ होता है दोस्तों इस तरह से आपका बना होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे इस तरह से बना होता है, और यहाँ पर दोस्तों होता है आपका दायां आलिंद, क्या होता है, दायां आलिंद, और यहाँ पर होता है बायां आलिंद, और यहाँ पर होता है आपका दायां निलय, और यहाँ पर होता है बायां निलय। तो शरीर से जो आता है ये दोस्तों कहाँ पर आता है, और शुद्ध रक्त दायां आलिंद में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 की। स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है दोस्तों, 1972 में स्वीडन में होता है, तो ये 2 हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होते हैं, 1987 में होते हैं। हेलसिंकी सम्मेलन की बात करेंगे तो 1989 में होगा, और क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में होगा। तो 2 3 1 4 याद रखनी है, 2 3 1 4 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। कहां पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक आपको और याद रखनी है, यहां से आपको पूछा जाता है पेरिस सम्मेलन, क्या बोलेंगे दोस्तों, पेरिस सम्मेलन अभी जो है करंट की दृष्टि से याद रखनी है। पेरिस सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था याद रखनी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में किया गया था, और इसका आयोजन कहां पर किया गया था, फ्रांस में किया गया था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे ये कब किया गया था, 2015 में किया गया था, ठीक है। अगर अभी आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की अगर बात करेगा तो इसका 26वां बैठक याद रखनी है, 27वां याद रखनी है, 28वां याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है 29वां भी याद रखिएगा, और 30वां भी याद रखिएगा, यहाँ तक याद रखनी है। 26वां की बात करेंगे तो ये ग्लासगो में किया गया था, और याद रखनी है इसी में दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा लाइव प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें बोल सकते हैं 500 गीगावाट लाइन देने की योजना की बात की गई थी। 27वां की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपको जो है 27वां की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर किया गया था, इजिप्ट में किया गया था, कहाँ पर, इजिप्ट में, ठीक है। 28वां की बात करेंगे तो ये जो दोस्तों यूएई दुबई में किया गया था। 29वां की बात करेंगे तो ये बाकू अजरबैजान में किया गया था, कहाँ पर, बाकू अजरबैजान में किया गया था, ठीक है। और अगर 30वां की बात करेंगे तो ये ब्राजील के व्रेल शहर में किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी चालक का प्रतिरोध याद रखनी है दोस्तों लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ कात के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और याद रखनी है चालक के प्रतिरोध यानी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए यही चीज बोला गया है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर से तीनों का तीनों कथन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किससे निर्माण होता है, तांबा से। अनुचुंबकीय पदार्थ दोस्तों निकेल से, और लौ चुंबकीय पदार्थ दोस्तों कैल्शियम से। 2 1 3 देख लीजिए कहाँ पर है, 2 1 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 40 का संबंध दोस्तों किससे है, ग्राम पंचायत का गठन को लेकर है, तो ये 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, काफी बार हमने बता दिया है। अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो याद रखनी है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण के संबंध में है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन, यानी 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है, तो ये 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 देख लीजिए कहाँ पर है, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डेव जोन्स दोस्तों शेयर बाजार है, और ये कहाँ का शेयर बाजार है, तो याद रखनी है न्यूयॉर्क का हो जाएगा, ठीक है। शेंजन दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, चीन का हो जाएगा। निक्की की बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा, जापान का। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का हो जाएगा, भारत का हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पे है। और जितने भी दोस्तों शेयर मार्केट होते हैं, शेयर बाजार होते हैं दोस्तों, इस पे दोस्तों नियंत्रण कौन रखते हैं, तो याद रखनी है सेबी रखते हैं। कौन बोलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों इस पे नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रत्येक जिला में एक दीवानी और फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो याद रखनी है बंगाल का, क्या बोलेंगे, बंगाल का दोस्तों याद रखनी है प्रथम, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना दोस्तों, गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वो आपका कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स बना था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग याद रखनी है भारत के प्रथम वायसराय थे, क्या बोलेंगे, भारत के प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे, तो याद रखनी है वो हो जाएंगे आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 की क्रांति किसके समय हुआ था, तो याद रखनी है लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा याद रखनी है अस्थाई बोल सकते हैं, अस्थाई सेना की नींव पड़ी थी किसके समय, तो याद रखनी है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। पुलिस सेवा का जनक कौन हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे
सैन्य प्रशिक्षण संस्थान और स्थान, नेशनल डिफेंस एकेडमी दोस्तों कहाँ पर है, खड़गपुर पुणे महाराष्ट्र में है, तो ये एक हो जाएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। एयरफोर्स एकेडमी दोस्तों आपका कहाँ पर हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक है। और इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर हो जाएगा, कोच्चि में। तो 1432 1432 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये मैथ का सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर की बात करेंगे तो 2550 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई परिमाप का अनुपात, यानी कि परिमाप दिया गया है और बोल सकते हैं लंबाई तो 5/2 है, और इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग बात करेंगे L इंटू बी दिया गया है कितना, 16। इसको बना लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए द्वैतवाद के जनक कौन हो जाएंगे, माधवाचार्य हो जाएंगे, तो 1 का 3 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। द्वैतवाद के कौन हो जाएंगे, निम्बकाचार्य हो जाएंगे। अचित्त भेदवाद का कौन हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। शुद्धाद्वैतवाद का कौन हो जाएगा, वल्लभाचार्य, यानी 4 हो जाएगा। यानी 3 1 2 4 3 1 2 4 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, बिहार में सर्वप्रथम चीनी उद्योग कहां स्थापित किया गया था, तो मरहोड़ा सारण में एक जगह पड़ता है, मरहोड़ा वहीं पर किया गया था, और कब की गई थी, 1904 ईस्वी में। ये चीज ध्यान दीजिएगा, और ये कहां पर पड़ता है दोस्तों, बिहार में। तो बिहार में दोस्तों सर्वप्रथम चीनी उद्योग कहां किया गया था, तो मरहोड़ा सारण में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, बिल्कुल ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला मधेपुरा हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण पटना जिले में है, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन गलत है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी का सभी दोस्तों क्या है यहाँ पर सही है, सभी का सभी कहिए, यह याद रखनी है, सही है। अगर यहीं पर बात करेगा बिहार के संदर्भ में थोड़ा सा याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे सबसे अधिक अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कौन हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और सबसे अगर कम पूछेगा, याद रखनी है, सबसे कम अगर पूछेगा तो वो आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है शिवहर हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, शिवहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या अगर आपको पूछे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। और सबसे कम अगर जनसंख्या पूछेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबको एकदम ध्यान देनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। यह पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिया गया, यही गलत हो जाएगा। यह आवास और शहरी मंत्रालय दोस्तों इसको काहे देगा, आवास और शहरी मंत्रालय इसको नहीं दिया गया है, याद रखनी है। इसको जो दिया गया है याद रखनी है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं बोल सकते हैं जलवायु मंत्रालय द्वारा। तो वो लिख देते हैं यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण, क्या बोलेंगे, केंद्रीय पर्यावरण एवं बोल सकते हैं जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसको दिया गया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो यही गलत है, ये इसी को सही करना है। दिए गए विकल्प में से इसमें बोल रहा है कि कौन सा शब्द बनाएगा, तो ये एनिमेशन बनेगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या में बोल सकता है इसमें दूसरे, पांचवें और 8वें अंकों को एक साथ बनाया जाना संभव है, तो 2 अंकों की सम संख्या का वर्ग है। तो देखिए, दूसरा ये हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पचमा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पचमा 6 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि सब छमा और सतमा अठमा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 169 किसका है, 13 13 एक प्रकार का क्या सम संख्या है, नहीं दोस्तों विषम संख्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 196 भी लिख सकते हैं। 196 देखिए 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और 14 एक प्रकार का क्या है, सम संख्या है। क्या है दोस्तों, सम संख्या है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सम संख्या का वर्ग है, तो निम्न में से कौन सा उस सम संख्या का दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बैगनी रंग के सामने, यहाँ पर देखिए बैगनी पीला हरा, यहाँ भी पीला हरा है, तो बैगनी का उल्टा क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, एक ही से बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, सेंटोस बंदरगाह। और सेंटोस बंदरगाह की बात करेंगे ब्राजील में है, और ब्राजील का बोल सकते हैं एक शहर है साओ पोलो, इसी में दोस्तों क्या पाया जाता है, सेंटोस बंदरगाह पाया जाता है, जो कि याद रखनी है कॉफी का बंदरगाह है। और बोल सकते हैं अगर हम लोग बात करेंगे भारत में दोस्तों जो कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है, तो कर्नाटक करता है। कौन करता है दोस्तों, कर्नाटक करता है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। अगर हम लोग प्रस्तावना की बात करेंगे दोस्तों, प्रस्तावना जो सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इन्होंने कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को किया था, ठीक है। लेकिन याद रखनी है संविधान सभा ने इसको कब शामिल किया, तो याद रखनी है 22 जनवरी 1947 को। कब किया, 22 जनवरी 1947 को दोस्तों इसको बोल सकते हैं संविधान सभा ने मांग की। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है, आपको पता होगा 3 प्रकार का न्याय जो होता है, एक
आपका होता है सामाजिक न्याय। क्या होता है? सामाजिक न्याय होता है। दूसरा की बात करेंगे तो आपका होता है आर्थिक न्याय। क्या बोलेंगे? सामाजिक, आर्थिक और याद रखनी है राजनीतिक न्याय। न कि मतलब कि धार्मिक न्याय यहाँ पर बात किया गया, तो धार्मिक न्याय नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके तरह जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। फॉर्मिक अम्ल याद रखनी है चींटी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के साबुन में, याद रखनी है चूने के पानी में किया जाता है, 2 हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल इमली एवं अंगूर में, ये 4 हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है, ये एक प्रकार का क्षार हो जाता है, NaOH हो जाएगा, ये याद रखनी है साबुन में पाया जाएगा। तो यहाँ पर से 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अगाध बर्तनिया किसको कहते हैं? धातुओं को पीटने पर उनका पतला होना गुण क्या कहलाता है? अधार्त बनती है। तन्यता की बात करेंगे, धातु के पतले तार के रूप में खींचकर इसको करना, ये होता है। धात्विक दोस्तों, कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने का गुण दोस्तों क्या कहता है? धात्विक। तो यहाँ पर से राइट आंसर 1 2 3 तीनों आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भू राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दे दिया? तो ये याद रखनी है, वारेन हेस्टिंग्स का ही ये है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग ने दोस्तों ये चीज किया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे तो ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। क्या बोलेंगे? बंगाल का शेर किसके द्वारा कहा जाता था? तो याद रखनी है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, याद रखनी है ये बंगाल का पहला गवर्नर था। क्या बोलेंगे दोस्तों? बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करेगा तो वो आपका कौन हो जाएगा? तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। इसी के समय याद रखनी है क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या बोलेंगे? प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1757 में। किसके समय? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया गया है? तो मध्य प्रदेश। कौन दोस्तों? मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, याद रखनी है। उत्तराखंड से याद रखनी है, 38वां दोस्तों राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया गया? 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, और इसका अगर हम लोग बात करेंगे कि याद रखनी है इसका मतलब, अगर हम लोग बात करेंगे इसमें कौन सा टीम जीता सबसे अधिक? सेना की सर्विसेज टीम दोस्तों जीती। क्या बोलेंगे? सेना की सर्विसेज टीम दोस्तों इस पे टॉप स्थान पर रहा। और स्टेट में पूछेगा टॉप स्थान पे कौन रहा, तो याद रखनी है आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 24 आदमी एक दीवार को 6 दिन में, तो कुछ नहीं करना है, 24 आदमी 6 दिन में एक काम को करता है, बना सकता है, तो 36 आदमी उसी प्रकार के दुगनी, 36 आदमी उसी प्रकार के दुगनी काम को, तो ये 18 हो गया। और ये देखिए 6 से कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में, 3 से ही कट जाएगा 8 बार में, तो 8 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, एक धातु को 15% की हानि पर बेचा गया, तो सीपी और एसपी का अगर हम लोग रेशियो निकलेंगे तो 100 हो जाएगा, 15% हानि, तो ये 85 हो गया। तो बोल रहा है कि 8% का लाभ होता है, तो ये कितना हो गया? 108 का लाभ। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ दोस्तों? 23 का। 23 का वैल्यू कितना है? 1035 है। तो ये देखिए कितना बार में कट जाएगा? 23 चौक 92, 4 और बोल सकते हैं 11, 23 25 115, तो 45 बार में। तो यहाँ पर से बोल सकता है कि क्या पूछा जा रहा है? विक्रय मूल्य। तो 45 गुना 85 कर दीजिएगा, 3825 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपोक्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है यानी कि गलत है? भारतीय नौसेना ने कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज ट्रोपेक्स का आयोजन 2025 का संस्करण वर्तमान हिंद महासागर में चला रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में सभी कथन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, यह ऑपरेशन लेवल एक्सरसाइज प्रति 2 वर्ष में आयोजित की जाती है, बिल्कुल ठीक है। पहले 2023 में किया गया था, अब 2025 में। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, तटरक्षक बल की भागीदारी के साथ सभी ऑपरेशन भारतीय सेना इकाइयां ट्राइपेस्ट में भाग लेगी, बिल्कुल ठीक है। अगस्त 2025 में ट्राइपेस्ट 2025 का आयोजन किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। अगस्त में नहीं बल्कि बोल सकते हैं जनवरी से लेके मार्च तक इसका लगभग 3 महीनों का आयोजन किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो गलत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उत्तर कोरिया की राजधानी कहां पर हो जाएगा? तो प्योंग हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हनोई किसका हो जाएगा दोस्तों? याद रखनी है वियतनाम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वियतनाम का। और इस दोनों का आपको कमेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? रिंगित हो जाएगा। ठीक है, दिरहम की बात करेंगे तो ये दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? मोरक्को का हो जाएगा। क्या बोलेंगे? मोरक्को का रुपया का नाम, मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? दिरहम हो जाएगा। लीरा बात करेंगे दोस्तों, ये तुर्की का हो जाएगा। ठीक है, और हिरविनिया की बात करेंगे तो ये यूक्रेन का मुद्रा हो जाएगा। किसका हो जाएगा? यूक्रेन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ताम्रपाषाण कालीन स्थल बोल सकते हैं सही कूट है? ताम्रपाषाण स्थल की बात करेंगे तो नवदा टोली और दैमाबाद दोनों हो जाएगा। दोनों कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो 1 एवं 2 हो जाएगा। बुर्जहोम में याद रखनी है युगल संबंधी, क्या बोलेंगे? नवपाषाण स्थल है, युगल संबंधी जो यहाँ पर दफनाए गए थे दोस्तों, ये कहाँ पर? बुर्जहोम में। ठीक है, चलिए निम्न में से किस हड़प्पा स्थल को लघु मोहनजोदड़ो, ये लोथल को कहा जाता है। लोथल की बात करेंगे, लोथल दोस्तों किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर हो जाएगा। ठीक है, और इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखनी है अग्नि मतलब बोल सकते हैं अग्नि शामक दोस्तों, याद रखनी है कि
कहाँ से मिले हैं साक्ष्य? यहीं से मिले हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तीन युगल संबंधी दोस्तों, 3 व्यक्ति को एक साथ दफनाने का लक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु निर्धारण की जाती है फिसिल डेपिंग विधि से सिद्धांत पर, तो ये समस्थानिक पर किया जाता है और कार्बन C14 के समस्थानिक से दोस्तों इसको ज्ञात किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ओरामा मिशन के बारे होगा यहाँ पर, बारे में औसत कथन को पहचानिए। ओरामा मिशन के अंतर्गत भारत के तटवर्ती क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य ओरामा उद्योग को बढ़ावा देना है। इस मिशन में नोडल एजेंसी CSIR केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध लखनऊ में है। ओरामा मिशन लेवेंडर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें हम लोग गलत की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा हमको दोस्तों कन्फ्यूजन आ रहा है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे ओरामा मिशन तटवर्ती क्षेत्रों में प्राथमिकता दिया जाता है तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये याद रखनी है, हाँ जम्मू कश्मीर में दोस्तों लागू किया गया। कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत किया जा रहा है, तो यही आपका गलत है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जानते हैं? तो लूनी हो जाएगा। और सागरमती के साथ साथ दोस्तों याद रखनी है, सागरमती तो कहते ही है और इसके साथ इसको क्या बोला जाता है? सरस्वती का नाम भी दिया जाता है। और ये याद रखनी है, लूनी नदी जो है ये समुद्र में नहीं गिरती है, बल्कि कच्छ के रण में क्या हो जाती है? कच्छ के रण में दोस्तों विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर औसत कथन का चयन करिए। बताग्र हमेशा अल्प वायुदाब पेटियों द्रोणियों में स्थित होते हैं। भूमध्य रेखा पर बताग्र का ढाल लगभग 0 होता है। बताग्र अत्यधिक वहां बनते हैं जहां वायु राशियों की तापमान में अंतर कम पाया जाता है। नहीं दोस्तों, बताग्र दोस्तों अत्यधिक वहां पाए जाएंगे जहां पर तापमान में अंतर बहुत अधिक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? गलत, इसमें ऑप्शन नंबर सी ही है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में। ऑक्सीजन दोस्तों ये जड़ में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, तो 1 हो जाएगा। एथिलीन दोस्तों ये फलों को पकाने में सहायक है, तो ये 3 हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल दोस्तों पत्तियों एवं फलों को झरने से रोकता है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करेंगे जिब्रेलिन्स, ये बीजों को अंकुरन के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर से 1 3 2 4 1 3 2 4 कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंक 96 है, ये गलत हो गया। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में 131 है। विश्व नवाचार सूचकांक में दोस्तों कितना है? 38 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 118 है, तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब तो आप बना लिए होंगे, कई बार हमने बता दिया। विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। और विधान परिषद भारत के कुल 6 राज्यों में ही है, याद रखनी है। इसका याद करने का ट्रिक है 8 कुंभ, क्या बोलेंगे? 8 कुंभ को याद रखनी है, ठीक है। 8 से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से बिहार। परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा का 2/3 होता है, ये बिल्कुल ठीक है। और न्यूनतम जो है 45 नहीं दोस्तों 40 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ए सही है, आर आपका क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए ये इंग्लिश का सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 2 प्लीज हो जाएगा यहाँ पर से। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है, तो ये बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को गठन किया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, वैदिक काल में द्विज श्रेणी, देखिए प्रथम श्रेणी में ब्राह्मण आता था, क्षत्रिय आता था, वैश्य आता था, और क्षुद्र को याद रखनी है द्विज श्रेणी में, यानी कि इन तीनों लोगों का क्या करेगा? सेवा करेगा। तो 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। क्या बोलेंगे? IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया, याद रखनी है। मृदा का संरक्षण दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? मृदा का संरक्षण जो किया गया है वो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक, क्या है? डीप सीक एक प्रकार का बोल सकते हैं, ये जो है भारत का पहला क्वांटम, यही दोस्तों ये जो हो जाएगा चीन द्वारा विकसित एक जनरेटिव AI चैटबॉट है। ये भारत का प्रमुख यूनिकॉर्न कंपनी है। तो ये दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हमको आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ कौन कर लेते हैं? स्वपोषी लेते हैं, ठीक है। तरल पदार्थ यहाँ पर होगा, याद रखनी है, तरल पदार्थ को कर लीजिएगा। आगे की बात करेंगे, उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग आमतौर पर किन पौधों में सर्वाधिक किया जाता है? तो सजावटी पौधे जितने भी, याद रखनी है, टेरिडोफेटा समूह के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार का सजावटी पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के संबंध में असत्य कथन का पहचान कीजिए। ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 1857 की क्रांति में दोस्तों ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सरकार छीन ली गई और क्राउन के हाथ में चल गया। भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया, बिल्कुल ठीक है। यूरोपीय सैनिक तथा भारतीय सैनिक का अनुपात घटाकर 2:1 कर दिया। नहीं दोस्तों, भारतीय सैनिक जो था, भारतीय सैनिक पहले 5 था और यूरोपीय कितने थे? 1 थे, तो इसको घटाकर कितना कर दिया? 2:1 कर दिया। तो यहाँ पर याद रखनी है 1:2 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान हो गया, और याद रखनी है राष्ट्रगीत को इसी दिन अपनाया गया दोस्तों। और बोल सकते हैं अगर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज की बात करेगा, राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई को। कितना दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा सूर्य की प्रकाश को परावर्तन करता है? तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश दूर एक आकाशगंगा के चारों ओर प्रकाश का एक दुर्लभ वलय आइंस्टीन वलय खोजा है? तो ये दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा खोजा गया है। नासा दोस्तों याद रखनी है अमेरिका का है। कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका। CNA दोस्तों चीन का है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेंजीन हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये दोस्तों किस तो हेलोजन तत्व हो जाएगा? कौन हो जाएगा दोस्तों? हेलोजन तत्व हो जाएगा। और ये सब वर्ग 17 के तत्व हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, शुद्ध बुल तथा बियर, बियर मतलब हुआ याद रखनी है बोल सकते हैं वनरिया। ठीक है, वनरिया और तंजरिया दोस्तों ये जो है एक प्रकार का शेयर बाजार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निर्मला देवी को दोस्तों जो पद्मश्री पुरस्कार कला से दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। किशोर कुणाल को दोस्तों याद रखनी है सिविल सेवा के लिए दिया गया है। किसके लिए? सिविल सेवा के लिए। हेमंत कुमार को चिकित्सा के लिए, भीम सिंह भावेश को याद रखनी है सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। सामाजिक कार्य के लिए, यानी बोल सकते हैं कौन कौन सुमेलित नहीं है? 2 और 4 सुमेलित नहीं है, तो 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल जो दोस्तों 1876 के 78 में, और उस समय भारत का बोल सकते हैं वायसराय कौन था? तो लिटन साहब थे। कौन थे? लॉर्ड लिटन। ठीक है, और इसी के समय इन्होंने क्या लिया था? बर्नाकुलर प्लेस एक्ट भी लाया था। आगे की बात करेंगे, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत है? जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, उसके बाद दोस्तों किसी भी सदन का एक सदस्यता लेनी होगी। तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र नहीं मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है, तो यही गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत में निम्नलिखित तटों पर में कौन सर्वाधिक दुष्ट प्रभावित हुआ था? तो कोरोमंडल तट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ग्रामीण राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान से क्या संबंधित पर विचार कीजिए। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय JP नड्डा ने किया था, बिल्कुल ठीक है। इस अभियान का लक्ष्य 2026 तक भारत को खसरा और रूबेला की पूरी तरह मुक्त करना है, बिल्कुल ठीक है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य 100% टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना है। तो राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। टीबी का उन्मूलन भी दोस्तों 2025 तक रखा था, लेकिन अब 2026 आप लेके चलिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे मलेरिया दोस्तों मुक्त कब बोला है भारत करेगा, तो याद रखनी है 2030 में। कब बोलेंगे? 2030 में। WHO ने 100% मलेरिया मुक्त अभी जो क्या है, किस देश को क्या है? सूरीनाम को क्या है? किसको क्या है? सूरीनाम को क्या है? याद रखनी है। एनीमिया से बात किया, एनीमिया को दोस्तों भारत मुक्त कब क्या है, तो याद रखनी करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। ठीक है, ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू बैगन दोस्तों सुलेनेसी कुल का है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा। तरबूज दोस्तों याद रखनी है, ये जो हो जाएगा कुकुर बिटेसी कुल का हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। मूली दोस्तों आपका क्रूसीफेरी हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। चना अगर बात करेगा लिगुनेसी हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, मतलब बोल सकते हैं 4, 3, 2, 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने का जिम्मेदार किस स्टार्टअप को सौंपी है? तो सर्वर AI को टोपी है। ठीक है, सर्वम AI। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणु को पोषण और तरल माध्यम प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तेलंगाना का गठन 2 जून को हुआ था, 2 जून ये गलत हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ, यही बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहला भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन किया? ये दोस्तों ओडिशा में हुआ। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जगन्नाथ यात्रा की बात करेगा, जगन्नाथ दोस्तों पूरी यात्रा कहाँ पर किया गया? ये भी दोस्तों उड़ीसा में किया गया था। ठीक है, ये याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे पिंडवानी नृत्य कहाँ का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। झारखंड से याद रखनी है सरहुल त्योहार, सरहुल त्योहार कहाँ का हो जाएगा? झारखंड का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अमर्त्य सेन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी। भारत में याद रखनी है एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो जीता था वो किसने जीता था? तो याद रखनी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और कब जीता गया था? 1913 में। और किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, चलिए
मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन 2025 में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक मनीषा भानवाला के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लक्ष्य किसकी इकाई है? प्रदीप्ति की इकाई है। द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों किलोग्राम का। बल दोस्तों आपका हो जाएगा, बोल सकते हैं न्यूटन, और ताप आपका हो जाएगा केल्विन। ठीक है, चलिए केपलर का पहला नियम क्या कहलाता है? तो ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घावृत पथ में घूमते हैं। ठीक है, और समान दूरी में तय करते हैं, समान क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। ये जो है केपलर का सेकेंड लॉ बोलता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, कोक्कन रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डीजी टेक अवार्ड समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप के साथ साथ किस अन्य पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखनी है, इसको जो दिया गया स्मार्ट प्रीडे मीटर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग में नहीं आते उन्हें जो किस रूप में संचित रखते हैं? तो स्टार्च के रूप में। और स्टार्च का हिंदी क्या होता है? मंड होता है। और अगर जंतु में बात करेगा किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, चलिए शून्यकाल के संबंध में, शून्यकाल दोस्तों ये प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है, बिल्कुल ठीक है। इसके तहत ओलंबिनियम महत्व के विषय पर चर्चा होती है, बिल्कुल ठीक है। शून्यकाल सुबह 11 बजे से 12 बजे नहीं दोस्तों, 12 से 1 बजे होता है। तो यहाँ पर से कथन सही है, तो 1 और 2 सही है, 3 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, 5 किलोग्राम भार एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण, देखिए गुरुत्व बल के कारण कितना मान कार्य होगा? तो ये दोस्तों निगेटिव में कार्य करेगा, -mg हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे 5 गुना 4 गुना, ये कितना हो जाएगा? आपका G10 हो जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा लगेगा और जो है गुरुत्व बल के विपरीत है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर निगेटिव होगा। तो ये 200 जूल आपका हो जाएगा माइनस में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करेंगे, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। मनुष्य का श्रव्य ध्वनि जो है याद रखनी है 20 हर्ट्ज से कितना है? 20,000 हर्ट्ज तक है दोस्तों। यहाँ पर 22,000 दोस्तों ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु में गठित कुरियन जोसेफ समिति का उद्देश्य क्या है? तो याद रखनी है, ये जो है केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कुरियन जोसेफ समिति का संबंध किससे हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध से। भारतीय संसद का सचिवालय क्या होता है? सरकार से स्वतंत्र होती है, और इसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान के 98वें आर्टिकल में की गई है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, युगलाना में परनिहित अर्थात क्लोरोफिल होता है, फिर भी इसे जंतु मानते हैं क्योंकि, तो याद रखनी है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करता है, इसीलिए दोस्तों। ठीक है, आगे की बात करेंगे, काकोड़ी कांड कब तिथि को घटित हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। और इसमें बोल सकते हैं रोशन सिंह को, और बोल सकते हैं असफाक उल्ला खां को, ये सबको दोस्तों क्या, राजेंद्र लाहिड़ी को, ये सबको दोस्तों फांसी मिली थी। ठीक है, तो हमने दोस्तों आज आपको 11 करवा दिया, 10 जो है बचा वो हो जाएगा, और डेली आपका जो है होमवर्क सीरीज भी अब दोस्तों चालू हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।